तमिलनाडु राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं और लंबे समय से उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं। हिंदी को लेकर आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मैं तो एक ऐसे प्रदेश से आ रहा हूँ जहाँ पर हिंदी के खिलाफ आंदोलन चला था और 1970s में उससे पहले तमिलनाडु के भी स्कूल्स में हिंदी पढ़ाते थे। 1970s में एंटी हिंदी एजिटेशन हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया था। जी। लेकिन मैं जब स्कूल में था तो मैंने प्राइवेट हिंदी पढ़ाया है और उसमें एक वहाँ पर एक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, वहाँ पर क्लासेस लेते थे, तो उसमें क्लासेस अटेंड करी। उसके बाद मैंने 4 एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। जो चौथा एग्ज़ाम है उसको 12th स्टैंडर्ड के इक्वलेंट बताते हैं जी। तो वो हमने क्लियर किया है। और हालांकि उस समय हमें मालूम नहीं था कि ये भविष्य में हमारे काम आने वाले हैं। हमारी केवल भाषा सीखने की इच्छा थी और उस इच्छा की वजह से हमने सीखी। फिर बाद में मुझे उत्तराखंड कैडर अलॉट हुआ था, तो ठीक है, मैं पढ़ने लिखने में तो मेरे कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी क्योंकि मैंने पढ़ा है, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस नहीं था। प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से कुछ कठिनाइयाँ शुरू में, जब मैं प्रोबेशनर था वहाँ टिहरी गढ़वाल में मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इनिशियली मैं महसूस करता था। फिर उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा मैंने हिंदी मूवीज़ देखना शुरू किया था। फिर दूरदर्शन के हिंदी चैनल को, क्योंकि उस ज़माने में दूरदर्शन ही हुआ करता था, जी जी तो बिल्कुल। दूरदर्शन के हिंदी चैनल को मैं देखता था। तो ऐसे फिर आपके अखबार अमर उजाला जी। और दैनिक जागरण, इसको भी मैं रेगुलरली पढ़ता था। अरे वाह। और कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी आती थी तो मैं उसको डिक्शनरी में ढूंढता था कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। ऐसे मैंने सीखा है। तो फाइनली मैं जब हरिद्वार में डीएम रहा तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि साहब आप तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो मेरा जवाब ये होता था कि मैं शुद्ध हिंदी इसलिए बोलता हूँ, दूसरा हिंदी मैं जानता नहीं हूँ। मैंने पुस्तकों से भाषा को सीखा है, तो इसलिए मैं उसी जो किताबी वाला लैंग्वेज है उसी को मैं जानता हूँ। जो स्लैंग होता है या आपके जो डायलेक्ट होते हैं या गली मोहल्ले की भाषा होते हैं उसको मैं जानता नहीं हूँ। जी। हिंदी को लेकर सर एक बात होती है कि हिंदी को लेकर लोग थोड़ा सा हिच करते हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हिंदी को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदी को प्रमोट करने के लिए लोग जो हैं अपने रेगुलर प्रैक्टिस में उसको रखें। मातृभाषा को हमेशा लोगों को जो है प्रैक्टिस में रखना चाहिए। जैसे अब हम इतने दूर यहाँ पर हैं, मेरी मातृभाषा तमिल है जी। हम लोग अपने घर में परिवार के मेंबर से बात करते हैं तो ना इंग्लिश ना हिंदी, हम तमिल में बात करते हैं। अदरवाइज़ तो हमारे बच्चे कभी भी तमिल सीख नहीं पाते। ऐसे ही सभी लोगों को अपने घर में हिंदी भाषा को ही यूज़ करना चाहिए। बल्कि मैं तो आगे बढ़ कर के ये भी बोलूँगा कि उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी भी भाषा है। इन भाषाओं को भी वहाँ के लोगों को अपने परिवार में बात करते समय बोलना चाहिए। अदरवाइज़ तो भाषाएँ अपनी रिलेवेंस लॉन्ग टाइम में खो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आर राजेश कुमार है और मैं उत्तराखंड शासन में सचिव स्वास्थ्य एवं सचिव सिंचाई के पद पर कार्यरत हूँ। मूलतः मैं तमिलनाडु से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट मदुरई है। हिंदी दिवस पे मैं अमर उजाला के सभी पाठकों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि स्कूल टाइम से ही हिंदी मेरी पसंदीदा भाषा में से रही है और स्कूल टाइम में हिंदी मेरी सेकेंड लैंग्वेज थी, तो ज़्यादा हिंदी सीखने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो मैं हिंदी बोलता हूँ उसको देख के ये ज़्यादातर मुझे टिप्पणी मिलती है कि आप जो है आपकी बोलने की शैली से आप ज़्यादा नॉर्थ इंडियन लगते हैं, साउथ इंडियन तो लगते ही नहीं हैं। ये भी एक धारणा है कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ इंडिया में भी और बाकी जितने स्टेट्स हैं साउथ इंडिया के, वहाँ पे हिंदी का ठीक ठाक अच्छा प्रचलन है। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी चेन्नई में ही है। कामकाज में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग करते हैं और प्रशासनिक हिंदी जो है पढ़ने में और लिखने में उसकी जो मिठास है वो बिल्कुल ही अलग है। मेरा ये मानना है कि दिन ब दिन हर दिन हिंदी का प्रयोग करने से जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसके साथ हमारा जुड़ाव बना रहता है। हिंदी दिवस पे
मैं सभी अमर उजाला के पाठकों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।